नमस्कार छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। हम आज आपके लिए कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं और ये शेखावाटी मिशन के द्वारा तैयार आपका मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो एग्जाम है उसका नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा। और आपकी परीक्षा होगी कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। पूरा पेपर 80 नंबर का है। आपके हिंदी विषय की बात कर रहे हैं हम, कक्षा 5 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। पहला जो कंटेंट होगा आपका 22 नंबर का, वो होगा पढ़ना, पढ़कर समझना, लिखना, गद्य भाग का। और ये नंबर कितनी का होगा? 22 मार्क्स का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं प्रश्नों को हल करने की ओर। निर्देश क्या है? आपके लिए निर्देश है कि सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। जो भी सही उत्तर है उसको आपको कोष्टक में लिखना है। 1 नंबर मिलेगा पर क्वेश्चन का। आप एक प्रश्न सही कर रहे हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। प्रजापति ने बुद्धि में श्रेष्ठ किसको बताया था? आपके पाठ है नहीं प्रजापति वाला, इसमें जब बात कर रहे हैं वो, तो वो किसको श्रेष्ठ बता रहे हैं? बुद्धि में देवताओं को बता रहे हैं, दानवों को बता रहे हैं? दानव मतलब राक्षस। स्वयं को, खुद को बता रहे हैं या किसी को भी नहीं बता रहे? तो वो किसको बता रहे हैं बुद्धि में श्रेष्ठ? देवताओं को। वो कहते हैं कि देवता बुद्धि में हमसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। राजा के प्रश्नों को किसने हल कर दिया था? ये भी अपने चैप्टर है ना, आपने पढ़ा होगा कि राजा के प्रश्नों को कौन हल करता है। तो सैनिक करते हैं क्या? नहीं करते। राजकुमार भी नहीं करते। बंदी बनाए हुए मंत्री या व्यापारी। तो जो बंदी बनाए हुए मंत्री थे वो राजा के प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो अपने सही ऑप्शन है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आते हैं? महात्मा जी थे ना, ये भी चैप्टर है कि दोनों भाई उनके लिए क्या लाते हैं? फल लाते हैं, भोजन लाते हैं, सोना लाते हैं, कपड़े लाते हैं? क्या लाते हैं? भोजन लाते हैं ना। गौरव देश के लिए खेलने की लालसा रखता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना। रेखांकित मतलब नीचे जो डंडी खींची हुई है, लाइन खींची हुई है, उस शब्द का अर्थ बताना है। लालसा का मतलब होता है इच्छा। तो आराम तो नहीं होता, मजबूत भी नहीं होता, इच्छा होता है बिल्कुल। प्रार्थना भी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सही ऑप्शन सही हो गया। किले को दुर्ग और गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है किले को गढ़ और दुर्ग। लेकिन हमें ढूंढना है कि बगीचे को क्या कहा जा सकता है। तो बगीचे को क्या कहा जा सकता है? उपवन और उद्यान कहा जा सकता है बगीचे को। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो गया द। अब हम बड़े प्रश्न करेंगे और 3 नंबर वाले होंगे। अपने इस प्रश्न को हल कर देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 3। और इसको करेंगे तो भी 3 और इसको कर देंगे तो भी 3। लड़के ने सौपन की बात किसको बताई थी? लड़का का जो सौपन है उसको, उस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये कहानी है कि एक लड़का है, वो कितना दृढ़ निश्चयी है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसको एक सपना दिखाई देता है। लेकिन जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी को नहीं बताता। बार बार उससे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है लेकिन फिर भी नहीं बताता। लड़का बताता कब है? तो इसको भी हमने हल किया आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों। छोटे छोटे बच्चे हो ना आप, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। लड़के के जो सपन की बात थी वो उसने राजा बनने के बाद ही बताई थी सबको। हमारे देश में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। कीरत बारी ने क्या काम किया था? कीरत बारी और पन्नादाय, ये पाठ है ना अपने, हम पढ़ते हैं कि पन्नादाय किस प्रकार उदय सिंह को बचाती है, अपने बेटे का बलिदान दे देती है उदय सिंह को बचाने के लिए। और कीरत बारी क्या करते हैं? उदय सिंह को एक टोकरी में लेके जाते हैं और सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये गद्यांश है, आपको पढ़ना अच्छे से और इसको पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। प्यारे विद्यार्थियों, कि सदाचारी बनने के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए कौन सा गुण? ईमानदार होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? ईमानदारी। सबके प्रति ईमानदार कौन होता है? जो समय के प्रति, अपने प्रति, अपने मतलब खुद के प्रति जो ईमानदार होता है वही दूसरों के प्रति ईमानदार होता है। ये पूरी लाइन लिख देंगे।
ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी कैसा होता है? तो ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनवान होता है। गद्यांश में आए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखना है। सदाचार मतलब अच्छा आचरण। धनी जिसके पास धन हो। पढ़ना, पढ़कर समझना और फिर लिखना। ये क्या है? पद्य भाग है प्यारे विद्यार्थियों। और कितने मार्क्स का है? 13 का। मल्हार राग मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? तो किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, वर्षा ऋतु आती है ना, जब बारिश होती है तब कौन सा राग गाया जाता है? मल्हार। मल्हार राग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। 26 जनवरी की झांकी कब आती है? राजतंत्र यानी राजा का शासन। तो कोई क्या राजा का शासन आएगा तब आएगी? नहीं आएगी। तो कब आएगी? लोकतंत्र आएगा तब आएगी। लोकतंत्र लिख देंगे यहाँ पर। धरा सभी की, गगन सभी का। गगन यानी आकाश, यही प्रेम संदेश सुनाए। इसमें क्या लिख देंगे? गगन लिख देंगे। किताबों में झरने क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं। किताबों में झरने। बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। पंक्ति का से लिखना है। बुरा देखने के लिए यानी दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढने के लिए मैं चला था, लेकिन मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। इसलिए हर इंसान में बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको दूर करना चाहिए दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले। वंदन क्या है? वंदन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रणाम। तरुवर क्या है? पेड़। समर क्या है? युद्ध। गोविंद क्या है? ईश्वर। भगवान को गोविंद भी कहते हैं। उलसना क्या होता है? प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। और भरमार क्या होती है? बहुत सारा। इस प्रकार से मिलान करना। आपको व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। 13 अंक के। कितने अंक के? 13 अंक के। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। रेखांकित जो शब्द है, जिसके नीचे लाइन है ना, रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे लाइन खींची हुई होती है। इस शब्द का अर्थ बताना। ये व्याकरण का है। यह मतलब कहने का मतलब है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? क्या है? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव के नाम को क्या कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? संज्ञा। तो मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। प्र उपसर्ग से पत्र में लगाने से नया शब्द प्रपत्र बन जाता है। तो प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने अपने को। तो इसके लिए भी आपको हल करके दिया हुआ है। आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, समझ सको इसलिए हल किया है। तो प के साथ हार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। प्र के साथ गति जोड़ देंगे तो प्रगति बन जाएगी। और प्र के साथ देश जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रदेश। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना। 3 नंबर। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करो? पुलिस को देखकर वो भाग गए, 9 2 11 हो गए। सूझबूझ दिखाना, कहीं आग लगी हुई देखकर उसने सूझबूझ दिखाई। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। तो मोहन है वो अपने माँ का गले का हार है। वीरता में पूर्ण जोड़कर वीरतापूर्ण शब्द बनाए। तो इसी प्रकार पूर्ण प्रत्यय जोड़कर हमें भी 3 शब्द बनाने। मित्रता में जोड़ देंगे तो पूर्ण को, तो क्या बन जाएगा? मित्रतापूर्ण। सम के साथ जोड़ देंगे तो संपूर्ण। उत्साह के साथ जोड़ देंगे तो उत्साहपूर्ण। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। जैसे बहादुर है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। बहादुर है, बहादुरी को बता रहा है। राम एक बहादुर लड़का है, बिल्कुल। मेहनती, श्याम बहुत मेहनत करता है या मेहनती लड़का है। डरपोक, रतन बहुत डरपोक बालक है। तुलनात्मक अभिव्यक्ति वाले प्रश्न है। और तुलनात्मक अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, वो कितने हैं? 24 मार्क्स के, 24 नंबर के हैं। निम्नलिखित वर्ग पहेली को देखते हुए, ये जो वर्ग पहेली में अक्षर हैं और इन्हीं अक्षरों को जोड़ते हुए ये जो वर्ग पहेली है पूरी,
इनमें अक्षर दिए हुए, इनको जोड़ते हुए एक फूल का नाम बनाना है, एक युद्ध में काम आने वाला अस्त्र बताना है, रस की धार और विष का पर्यायवाची, शेर का स्त्रीलिंग यानी शेरनी, एक पक्षी का नाम। निम्नलिखित में से किसी एक पे कहानी लिखनी है। आप तो शेर और चूहा पे लिख दें, प्यासा कौवे पे लिख दें, या खरगोश और कछुआ। ये तो बच्चों को याद ही है। खरगोश तेज दौड़ता है, फिर वो ठंडी छाया में जाके दूब घास को खाने लगता है, वहीं सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता खरगोश से आगे बढ़ जाता है और कछुआ क्या है, जीत जाता है। या फिर लालची कुत्ते का लिख दे, किसी पे एक पे लिखना है। 20 का प्रश्न आपका है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर के आप छात्र हैं रजत, नाम क्या है आपका, रजत। अपने प्रधानाध्यापक जी को घर पे जरूरी कार्य होने के कारण 2 दिवस का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपने एप्लीकेशन नहीं लिखी है तो अब सीख लें प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सीख लें। कितने नंबर मिलेंगे यहाँ, 6 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, विद्यालय में तो बहुत सी चीजें होती हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी का कार्यालय होता है। आपके विद्यालय में कितने रूम हैं, क्या कितने पेड़ हैं, कितने पानी का टांका है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, बगीचा बना हुआ है कि नहीं बना, कितनी सुंदर स्कूल है, कौन से गुरुजी सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, कौन से गुरुजी आपके प्रिय हैं, कौन से गुरुजी का आपका सबसे अच्छा समझ में आता है, सब लिखते हैं आप। तो मेरे विद्यालय में आ जाएंगी ये चीज़ें। किसी एक पे लिख दें जो भी अच्छा आपको आता है, 6 नंबर ले लें। परिवेशीय सजगता 8 नंबर का है। और यहाँ सड़क दुर्घटना से बचने के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, आपको ध्यान ही है। सड़क पे हमेशा बाईं ओर से चलना चाहिए। दोपहिया वाहनों पे चलते समय हेलमेट लगाना चाहिए। मोबाइल पे बातें करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। बत्तियों का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे, तो कूड़ा जो भी है वो कहाँ डालेंगे, कूड़ा पात्र में डालेंगे, कचरा पात्र में डालेंगे। स्कूल को गंदा नहीं करेंगे, स्वच्छ करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे पूरा, और दीवारों को खराब नहीं करेंगे, दीवारों को आकर्षक बना के रखेंगे। तो ये अपने स्कूल को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के प्रयास हैं, आप कर सकते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप देश का भविष्य है, बहुत शानदार। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका मॉडल पेपर हमने हल कर लिया। नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।